हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज सैटरडे है 25 तारीख, सॉरी 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 23 तारीख, 23 मार्च। एंड ये एक वीडियो मैं यहाँ इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज कल हमने लेवल वाइज तो देख लिया कि निफ्टी में कहाँ क्या सपोर्ट मिलेगा, कौन सा रेजिस्टेंस है, क्या टारगेट है। अब वो सारे कैलकुलेशंस को साइड में रख के ऐसे कौन से लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए जो निकल जाने के बाद या जो क्रॉस हो जाने के बाद मार्केट में एक अलग ट्रेंड, एक डिफरेंट ट्रेंड बन सकता है। चाहे अप ट्रेंड बने, चाहे डाउन ट्रेंड बने। ठीक है। तो उससे पहले जो है कुछ बातें कर दें। कल डाउ फ्यूचर्स, डाउ मतलब डाउ स्पॉट में, फ्यूचर्स में कुछ 350 पॉइंट डाउन हुआ। बट कंसर्न जो है वो इस बात का है कि जो हमारा आईएनआर है, जो हमारा इंडियन रूपी है, वो भी काफ़ी टूटा हुआ है। 83.60 तक चला गया था, 65 तक चला चला गया था। और फिर एंड में कुछ 83.55, 59 पे कुछ बंद हुआ है। ठीक है। एक नज़र करते हैं एफआईआईज और डीआईआईज पे। उन्होंने कल क्या किया है। 3764 का डीआईआई ने बाय किया है 22 मार्च को। एंड एफआईआई एफपीआई ने मिलके 3309 करोड़ का सेलिंग किया है 22 मार्च को। ठीक है। एफआईआई नो डाउट सेलिंग पे ही है, लेकिन डीआईआई ये लेवल पे भी जो है 3 साढ़े 3 CR का बाय कर रहा है। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि ऐसा क्यों। ठीक है। चलिए, तो आईएनआर की पहले बात करते हैं। देखिए, आईएनआर का टूटना टोटली जो है वो अ, इस बात पे डिपेंड है कि डॉलर इंडेक्स बड़ा है, और डॉलर इंडेक्स इस वजह से बड़ा है कि एसेंश्योर जो यूएस की कंपनी है, आईटी कंपनी है, उन्होंने अपने गाइडेंस में कटौती की हुई है। तो उनको लगता है कि आने वाला जो टाइम है उसमें आईटी कंपनी विल सफ़र। आईटी कंपनी के लिए इतना कुछ स्कोप नहीं है आने वाले विद इन शॉर्ट फ्यूचर। ठीक है। तो इस वजह से जो है एसेंशियर में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इंफोसिस और टीसीएस ने एक सेलिंग पकड़ा। वैसे सारे ही आईटी स्टॉक्स डाउन थे। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ आईटी की बात करें तो एक एसेंशियर के गाइडेंस कटौती की वजह से हमारे यहाँ पे आईटी में मतलब क्रैश जैसी स्थिति बने, ऐसा तो मतलब होना नहीं चाहिए। क्योंकि हर कंपनी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब एसेंशियर के हिसाब से वैसा है, नो डाउट इट्स अ बिग कंपनी, इट्स अ मार्केट मूवर। आईटी की एक बहुत क्या कहते हैं जिसे, एक हाई वेटेज वाली कंपनी है। और उनका अगर ऐसा मानना है तो ऑब्वियसली बाकी के जो स्टॉक्स है उनका क्या है क्या नहीं, वो एक सोचने वाली बात है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आईटी कंपनीज भी, हाँ, मतलब इंडियन आईटी कंपनीज भी जो है अपने गाइडेंस को कट करती है, क्या करती है। पर इस वजह से मार्केट में एक भयानक सेल ऑफ आएगा और पूरा ट्रेंड चेंज होगा, ऐसा इसके आसार थोड़े कम है। फिर भी जो है मैंने आपको लेवल्स कल दिए थे, उसके बावजूद यहाँ पे हम जो है एक एक निफ्टी को एक पैटर्न के तौर पे देखेंगे, जिस और उस लेवल पे ध्यान देंगे जिसको ब्रेक करने के बाद या जिसको क्रॉस करने के बाद मार्केट विल बी इधर टोटली बेरिश और मोर देन बुलिश। ठीक है। तो देखिए, निफ्टी जो है ये वाली लो जब उसने बनाई, ये इसका डेली चार्ट है। ठीक है। ये वाली लो जब उसने बनाई 137, ये यहाँ यहाँ पर है। एक्चुअली ये यहाँ पे यही गड़बड़ है, इसके जो रेट्स है वो ठीक तरह से फ्लैश नहीं होते। 21,137 निफ्टी ने जो लो बनाई, उसके बाद में निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ हायर लोज बनाई है। ठीक है। ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी।
21,137 के बाद में ये राइज हुआ 22,126 तक। फिर नीचे फॉल आई 21,574, सॉरी 21,530, ये वाली लो बनी। ठीक है, ये वाली लो बनी 530, वो 21,137 के ऊपर बनी, विच इज अगेन अ हायर लो। 21,530 से निफ्टी वेंट अप टू, यहाँ तक पकड़ो, 22,249। अब 22,249 ये वाली हाई 22,126 के ऊपर, देन अगेन अ हायर हाई। 22,249 से निफ्टी करेक्ट होता है और लो बनाता है 21,860। अब 21,860 ये वाली लो 21,530 एंड 21,137 से ऊपर है, देन अगेन अ हायर लो। 21,860 से निफ्टी राइज करता है और ऑल टाइम हाई बनाता है 22,526। ठीक है, और 22,526 अगेन हायर हाई। और यहां से जो ये निफ्टी ब्रेक होता है तो ये यहां तक आता है, यानी कि 21,710 तक आता है। अब 710 तक आना यानी कि उसने पिछले वाली लो को ब्रेक किया, 860 को ब्रेक किया। ठीक है, लेकिन वो उसने 530 को ब्रेक नहीं किया, 530 को उसने बचा लिया। 710 का, अब देखिए 710 क्या है, वो ये ट्रेंड लाइन है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई हुई है, उसके लोअर लोअर एज को उसने सपोर्ट के तौर पे यूज किया। अब यहां से ये अगर बढ़ता है तो क्या ये यहां तक जाएगा? ये लेवल क्या आता है, 22,700 750। 22,700 750 तक निफ्टी जाएगा? ये एक सवाल खड़ा होता है, बिकॉज अभी जो इतने सारे न्यूज़ सब चल चल रहे हैं आईएनआर को लेके, एंड हमारे यहाँ पे भी कुछ पॉलिटिकल रीजंस है। अब देखिए, रीजन चाहे जो भी हो, मार्केट जो है वो अपने हिसाब से ही ट्रेंड करेगा। अब आप मुझे बताइए कि लोगों का ऐसा मानना है, और टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो ये मतलब एक एक कंफ्यूजिंग बात है कि जिस कंट्री का आईएनआर वीक है, उस कंट्री का स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और इट इज मोर देन डबल विच इट यूज टू बी। अब आप देखिए 2010 2011 में हमारा आईएनआर जो है कुछ 70 के आसपास हुआ करता था। उस उस समय 70 वाला जो हमारा आईएनआर था, वो भी हमें जो है काफी वीक लग रहा था कि 60 65 हुआ करता था, अब 70 73 के आसपास है। और उस वक्त ऐसा कहने में आया था, ठीक है मैं मतलब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा कहने में आया था कि कंट्री का आईएनआर अगर वीक होता है तो उसकी जो जो उसके रूलर्स होते हैं, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ। अब वो बात को साइड में रखो, लेकिन अब ये देखो, 2010 से 2011 से आईएनआर जो है 70 से 80 हुआ, 80 से 83 हुआ। वैसे देखा जाए तो डॉलर बढ़ा है और रुपया घटा है। ठीक है, अगर रुपया 80 से 70 होता है तो वो स्ट्रांग कहलाएगा, अगर रुपया 70 से 80 होता है तो वो भले ऊपर आपको जाता हुआ दिख रहा है पर वो नेगेटिव होता है। तो रुपया पहले 60 था, 60 से 70 हुआ, 70 से 80 हुआ, 80 से 83 हो गया, और अब 84 के कगार पे खड़ा है। साथ ही साथ हमारा मार्केट कितना बड़ा, आप खुद देखिए, 2009 2010 11 में मार्केट कहाँ पे था? इट वाज 5,000 6,000, और आज मार्केट इज 200 300 टाइम्स मोर, 200 300% परसेंट नहीं, 200 300 गुना, वो परसेंट ही हुआ ना। मार्केट ऊपर है, तो आईएनआर अगर वीक हो रहा है तो इस वजह से मार्केट में क्रैश आएगा। अगर ऐसा होता तो हमारा मार्केट तो अब इस समय पे तो जीरो होना चाहिए।
तो आईएनआर को लेके आप फिक्र में मत आइए, बिकॉज आईएनआर जो है उसके सामने जो कल क्रूड है, क्रूड में कल थोड़ी सी नरमाई आई है। ठीक है। अब मार्केट अपने हिसाब से काम करेगा, आईएनआर जो है वो आरबीआई उसको मैनेज करेगा। तो आरबीआई को अपना काम करने दो। अब देखिए, अभी हमारे यहाँ पे मार्केट मंडे को क्लोज है। मंडे को डाउ कैसे परफॉर्म करता है कैसे नहीं भगवान जाने। लेकिन इतना है कि 3 दिन की छुट्टी के बाद में निफ्टी को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने के बाद सेटल होने में। इतने सारे न्यूज़ है, इतने सारे लेवल्स होंगे। मंडे को हमारी मार्केट बंद है, बट वर्ल्ड मार्केट तो चालू है। तो उनके जो भी लेवल्स होंगे, अप ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड होगा, वो सब कुछ कैलकुलेट करने में शुरू का 1-2 घंटा मार्केट लेगा। उस वक्त जो है चालू मार्केट में आरबीआई भी जो है डॉलर सेल करेगा। ठीक है। लीडर का पता नहीं, लेकिन जो आरबीआई है वो अपनी करेंसी को बचाएगा। तो करेंसी का मुद्दा जो है उसको लेके इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से करेगा। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि ऐसे कौन से लेवल्स होंगे जिसको ब्रेक करने पे वी कैन से कि हाँ भाई निफ्टी अब गया। अब देखिए, 710 का इसने यहाँ पे लो बनाया। 710 का लो बनाने के बाद में इट वेंट अप। अब यहाँ से अगर ये रैली को जारी रखता है तो ये हो सकता है कि 21 726 750 तक ही आवे। अगर उसने ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया तो एक बड़ी वाली आप तेजी देखोगे, जो मतलब 23 500 24 कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ से ये घूम जाता है देन अगेन ये वाली ट्रेंड लाइन जो होगी उस वक्त, चाहे 21 800 का लेवल हो या 22,000 का लेवल हो, जो भी हो, ये वाली ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है। अब अगर मानो किसी रीजन से ये वाली लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, ये वाली लाइन को अगर मानो निफ्टी ब्रेक करता है, देन ये वाला जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसमें जो है ये जो जोन है ये 300 पॉइंट का जोन है। ये जो जोन है, पहला पहला लेवल होगा 21 530, और लास्ट आखिरी का लेवल होगा 21 130। तो 530 से लेके 21 130, ये 400 पॉइंट का लेवल हो गया। ठीक है। तो ये जो 400 पॉइंट का लेवल है, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। हाँ, मंदी कब आएगी? जब आपका 21,130 का लेवल मार्केट तोड़ देता है। ये वाला जो लो बना है, इसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया और उसके नीचे क्लोज कर दिया, देन मार्केट इज कंप्लीटली गॉन। फिर आपको 18,000 17,000 16,000 जो बीच में एक भाई साहब कह रहे थे, वो सारे लेवल्स आपको दिखेंगे। लेकिन ऐसा होना, ये सिर्फ और सिर्फ एक हम सिर्फ एक यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ये लेवल टूटता है देन दिस लेवल एंड दिस लेवल विल बी द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप जितना चाहो माल उठा सकते हो। सिंपल सा स्टॉप लॉस होगा 21 130 के नीचे की क्लोजिंग, क्योंकि ये पूरा का पूरा फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। जब तक 21 130 सलामत है, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट विद द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अब ये चाहे कितनी भी ऊपर की हो, फिलहाल ये यहाँ पे 22 700 800 बता रही है। ठीक है। अब इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको मार्केट नीचे आता हुआ देखिए, हम इसको वीकली में देखते हैं। देखिए, ठीक है, वीकली में भी, वीकली में आपको ये सटीक दिखेगा। ये एग्जैक्टली exactly जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, यहाँ पे इसने एक बड़ा वाला फॉल दे दिया, लेकिन बड़ा वाला फॉल होने के बाद भी जो है उसने ये वाली कैंडल को ब्रेक नहीं किया। ये जो 3 कैंडल की लो थी उसको ब्रेक किया, लेकिन ये वाली कैंडल को बचा लिया। ठीक है। तो अब अगर आपको वीकली में या डेली में मार्केट अगर ये ट्रेंड के ये जो ब्राउन कलर का लाइन है उसके नीचे आता हुआ दिखे, देन ये जो रेड कलर का लाइन है 21 530 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
और उसके नीचे 21, 130, 150 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये लाल लाइन के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज दे दिया तो मार्केट स्वाहा हो जाएगा। उसके बाद में तो ये फिर ये वाला गैप भी आएगा, 20,200, 16,000, 18,000 जो भी है वो सब आएगा। ये होगा लेकिन अभी नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा? बिकॉज सी अभी जो है इलेक्शन एक बहुत बहुत बड़ा वाला सेंटिमेंटल चीज है। और वो भी नेशनल इलेक्शन है। कोई स्टेट इलेक्शन होता तो चलो ठीक है, हम एक बार उसको ये भी करते, साइड में भी रखते। पर ये नेशनल इलेक्शन है। और नेशनल इलेक्शन में वर्ल्ड का भी इंटरफियरेंस होता है, सिर्फ इंडियन पब्लिक का नहीं होता इसमें। हर तरह से जो है फंडिंग आना ये वो। तो अगर ऐसे माहौल में अगर आपका मार्केट गिरा हुआ है, या मार्केट में इस तरीके के जो भी मतलब नेगेटिव न्यूज़ है, मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी की सारी नेगेटिव न्यूज़ है जो है फिलहाल। अब दिल्ली के सीएम को भी अरेस्ट किया, ये सारी की सारी बातें जो है वो दब दब जाएगी। और अगर ये सब बातें रूलिंग पार्टी के फेवर में है तो ये और मतलब कहते हैं ना खतरनाक तरीके से अमल में होगी। होगा वही जो रूलिंग पार्टी के फेवर में होगा। तो फिलहाल आई डोंट थिंक सो कि हमें जो है इतना पैनिक होने की ज़रूरत है। वी हैव टू जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, दिस पर्टिकुलर पैटर्न। अगर ये पैटर्न के नीचे आता है देन यूज दिस पर्टिकुलर लेवल टू गो लॉन्ग। ये जो लाल कलर के, ये जो लाल लाइन का जो मैंने यहाँ पे जोन बनाया हुआ है, भले ये जोन 400 पॉइंट का है बट इट्स द बेस्ट बाइंग जोन। हाँ, इसके नीचे अगर चला गया, 21, 130 के नीचे क्लोज दे दिया, देन मार्केट गया। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि डिलीवरी में आप अगर माल लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले आपका मार्केट 22,000 से 20,000 भी हो जावे, स्टॉक जो है वो कभी ना कभी आपको उसका रिटर्न दे देगा। नहीं तो एटलीस्ट आपके पास में स्टॉक तो पड़ा है, योर पोर्टफोलियो इज फुल। लेकिन अगर आप ऑप्शन करते हो और इस तरीके का एक्सीडेंट होवे, तो एक दो लॉट हो तो एनी टाइम वी कैन कवर इट अप। 10, 10, 12, 15 हज़ार का कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए के अगर सिर्फ ऑप्शन लेते हो, और वो अगर आपका 50% हो जावे, 10% पे आ जावे, या हो सकता है जीरो ही हो जावे, तो आप खुद सोचो। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दिस, बट दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड इन ऑप्शन। ऑप्शन की लायकात ही वो है कि एक दो लॉट से ज़्यादा उसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम जो है लालच में आ जाते हैं कमाने के लिए, जो है एक बड़ी क्वांटिटी में पड़ते हैं, और उस वजह से जो है अगर कुछ ऊंच नीच होती है देन तकलीफ में हम ही आएंगे। एनीवेज, तो मैंने जो फिलहाल ये सर्विस बनाई है एक नई वाली, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है, पीपल आर गेटिंग एनरोल्ड। इट्स अ 2,999 की सर्विस है, जिसमें जो है आपको 2 महीने की सर्विस रहेगी, और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स आएंगे। इसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शन, फ्यूचर बाइंग सेलिंग, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग, सब कुछ उसमें आपको प्रोवाइड होगा। डिपेंड मुझे कब क्या लगेगा वो हिसाब से आई प्रोवाइड यू। लेकिन इसमें जो है आपके लॉसेस के चांसेस नहीं के बरोबर है, क्योंकि इसमें जो है हम आपको जोड़ी में ट्रेड देंगे। आपको कॉल भी देंगे, आपको पुट भी देंगे। ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी अ हेजिंग वाला चीज। तो इसमें जो है आपके लॉसेस होना बहुत ही मिनिमल होगा। हाँ, अगर कभी मार्केट चला ही नहीं, मानो मार्केट रेंज बाउंड हो गया, वो अगर ऐसा कुछ होता है देन डिफरेंट बात है। लेकिन उसमें भी जो है अगर एक हफ्ता रेंज बाउंड होता है देन विल अगेन चेंज आवर स्ट्रेटेजी, और ऑप्शन जो हमने बाइंग किया है उसी ऑप्शन को हम डबल में सेल कर देंगे और प्रीमियम खाएंगे फिर। तो इस तरीके का पूरा ये प्रोग्राम है। बाकी अगर आपको ये निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक में भी ट्रेड चाहिए, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक डिलीवरी एंड एवरीथिंग, तो आप या तो 6 महीने वाली सर्विस में आइए जिसके चार्जेस 5,000 है, या फिर आप ईयरली में आइए जिसके चार्जेस 8,000 है।
तो 8,000 में ज़्यादा बेनिफिट ये है कि देखिए, आप जो भी पेमेंट करेंगे 3-4 ट्रेड के अंदर आपका वो पूरा पैसा कवर हो जाएगा। एक आध महीना अगर मानो लॉस हुआ भी, इट्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं आपको पूरा लॉस कवर करके दूं। ऑब्वियसली हम ट्रेडिंग से ही कवर करेंगे, प्रोवाइडेड आप जो है थोड़ा लिमिट में खेलिए। थोड़ा इतना भी मतलब ऑप्शन को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, एक दो लॉट से ज़्यादा मत करिए। और अगर करना ही है इतना ही, अगर आपको करना है तो सीधा फ्यूचर करिए, वो ज़्यादा बेटर है। 20 लॉट एक बजाज फाइनेंस जैसी आइटम को लेना, इससे तो अच्छा है कि बजाज फाइनेंस का आप सीधा फ्यूचर के में कॉल या ये कॉल अपना फ्यूचर में बाय या सेल कर लो। मेरे जो भी फ्यूचर के क्लाइंट्स है, आई हैव गॉट सम 6 क्लाइंट्स जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। बजाज फाइनेंस जो अभी हमने उसमें जो डिप देखी 6147, 6187 तक गई, बराबर है। हम हमने जो है फ्यूचर वाले क्लाइंट्स को 6300 में वो ट्रेड दिलवाया था, जिसको हमने थर्सडे के दिन जो है कुछ 6650 या 67 के आसपास हमने उसको स्क्वायर ऑफ किया है। एक एक लॉट, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक लॉट। देन बीच में मैंने लालपत लैब दिया था, वो भी हमने फ्यूचर वालों को ही दिया था। उसमें भी जो है, जो मेरे फ्यूचर वाले क्लाइंट्स है, दे हैव मेड मनी इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो ऑप्शन करिए, एक दो लॉट से ज्यादा मत करिए। ठीक है। चलिए, ये हुआ निफ्टी का पूरा कारोबार। एक नजर हम बैंक निफ्टी पे डालते हैं। ये देखिए, बैंक निफ्टी भी जो है, ये अगर हम इसके पहले हम डेली चार्ट देखते हैं इसका। बैंक निफ्टी भी जो है ये एक पर्टिकुलर चैनल में चले जा रहा है। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में ये वाली जो लो है 45, सॉरी 45,828, बराबर है। अभी जो परसों को जो लो बनाई इसने, वेडनेसडे के दिन जो लो बनाई 45,828, यहां से जो है इसने 1000 पॉइंट का रैली आपको 2 ही दिन में दे दिया। थर्सडे थर्सडे की क्लोजिंग अगर आप देखें तो थर्सडे की हाई और वेडनेसडे की लो का जो डिफरेंस है वो 1000 पॉइंट्स के आसपास का है। अब बजाज अपना, सॉरी बजाज क्या, अपना बैंक निफ्टी जो है, एक और अगर हम लाइन यहाँ से खींचते हैं, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी ने अपनी ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, तो ये यहाँ से ये वाली लाइन बनता है। तो यहाँ पर जो है इसको 4800, 48,050-60 का एक रेजिस्टेंस परेशान करेगा यानी एक छोटी सी रुकावट देगा। अगर इसने ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, देन बैंक बैंक निफ्टी जो है वो नई हाई की तरफ निकलेगा। अब अगर मानो, अब ये जो भी आईएनआर वगैरह का जो भी टेंशन है, फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मानो ऐसा कुछ होता है, देन ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो ये है अपना व्हाट वी से ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है 46,300। ठीक है। ये वाली ब्राउन लाइन, अब चाहे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी ये वाली ब्राउन लाइन के नीचे अगर आपको आता हुआ दिखता है, अब चाहे वो लेवल कुछ भी हो, 46,300 हो, 46,400 हो, जो भी हो, तो आपको सीधा सीधा सपोर्ट मिलेगा 45,600 पे। 45,600 आपका अगर ब्रेक होता है तो आपका बैंक निफ्टी गया काम से। फिर ये सब सपोर्ट है, लेकिन बाद में ये हजार हजार पॉइंट नीचे है। तो 45,600 अगर ब्रेक होता है, देन सीधा 44,600 पे आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि मार्केट को ये लोग इतना पैनिक करके गिराएंगे। यहाँ तक एक बार अगर मानो गैप डाउन अगर हुआ इन केस, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी कहा है कि निफ्टी अगर आपको 21,945, 22,000 के आसपास अगर मिलता है स्पॉट में,
देन यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी। ठीक है ना, जो मैंने कल के वीडियो में जो आपको मैंने लेवल्स बताए थे, वो आप एक बार देख देख लीजिएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में वही लेवल्स पे आपको जो है बाइंग पोजीशन लेनी है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप ये वाले ट्रेंड लाइन को एक बार रिफर करिएगा, ये वाले वीडियो को एक बार ध्यान से देख के इसको एक बार रिफर करिएगा, तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा। देखिए, वैसे देखे तो ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ निकला तो पहला इसको 48,000 का ही रेजिस्टेंस नड़ेगा, उसके ऊपर जो है सीधा ये नया हाई बनाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन वाइज हमने ऑलरेडी पूरा स्टडी किया हुआ है मार्केट, वो मैंने आपको कल सब बताया हुआ है। लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें, सीधा चार्ट को देखें, तो ये सारे जो लाइंस जो मैंने खींची है वो वाले लाइन पे मार्केट जो है सपोर्ट लेना चाहिए। अब ट्यूसडे के दिन जो है अगर मानो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देन फर्स्ट सपोर्ट विल बी 46,400। ये वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट उसको मिलेगा। ठीक है। बाकी कई सारे स्टॉक्स है जो फिलहाल अभी ओवरसोल्ड की तरफ है। HDFC अभी तक चला नहीं है, 1400 यही सब लेवल पे है। तो बड़े बड़े जो स्टॉक्स है, रिलायंस वगैरह, आइए रिलायंस को एक बार नज़र करते हैं। कौन सा ओपन करें, ट्रेडिंग व्यू ही ओपन करते हैं। ये देखिए, ये इसने इसका जो आप स्टोकेस्टिक देखो, ये 27 पे है, 37 पे है इसका RSI। अगर आप इसका लेवल्स भी अगर आप देखो, तो रिलायंस जब तक, ये मैंने ऑलरेडी इसका बनाया हुआ है, रिलायंस जब तक 2809 के नीचे क्लोज ना दे देवे, वैसे ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। 2800 से लेके 2750, ये बीच का जो इसका दायरा है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अभी तक ये सब जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी मतलब बढ़ना अभी ये शुरू हुए हैं। तो अभी से ही मार्केट में आप करेक्शन वगैरह, सेलिंग वगैरह मान के चल रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो मार्केट इतना जल्दी गिव अप करेगा। क्योंकि FII सेलिंग में है नो डाउट, पर वो भी सेल कर करके कितना सेल करेंगे, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम दे आर सेलर्स। तो एक टाइम आएगा कि उन वो लोग जो है एक लेवल क्रॉस होने पर वो लोग भी सीधा बाइंग में आएंगे, और जब वो लोग बाइंग में आएंगे तो 1000-1500 पॉइंट तो वो लोग यूं ही खींचेंगे। SSC, वैसे मेरा दिल दिमाग यही कहता है कि जो इलेक्शन के बाद जो बजट आएगा उसके बाद मार्केट में करेक्शन आएगा, तब तक जो है मार्केट कंसोलिडेट करेगा, तब तक जो है एक हल्का फुल्का पुल बैक देगा, आपको बेरिश बनाएगा और फिर खींचेगा, ये सब नाटक चलता रहेगा मार्केट में। पर सारे लेवल्स ब्रेक करना, एक बेरिश मार्केट बनना, वो मुझे नहीं लगता फिलहाल। हाँ, रिलायंस ने देखिए ये एक यहाँ से ये टर्न मारा, इसने ये ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये टर्न मार के अगर ये लाइन के अंदर घुस जाता है, देन रिलायंस यहाँ तक निकल जाएगा 3100 तक। पर जैसे ही ये लाइन के अंदर घुसेगा तब की बात है। अब इसको भी जो है ये क्रूड वगैरह ये सब जो है वो ये जो बीच में जो उनका टैक्स हाइक हुआ था, तो ये सब जो बातें हैं वो इसको रोक रही है। HDFC देखिए, HDFC अभी तक जो है ये 1460 भी पार नहीं कर पाया है। यहाँ पे ये अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा था, तो यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। तो ये सब स्टॉक अभी चलना बाकी है। वो वो हिसाब से अगर आप देखो तो बजाज फाइनेंस भी जो है कुछ खास कुछ है नहीं, काफी नीचे है स्टॉक। हाँ, ये भी जो है ये जैसे ये अपर वेज था उसके नीचे आया, साइडवेज, कितना साइडवेज चला है, और अभी अभी इसने जो है बढ़ना शुरू किया।
ये जो साइडवेज चला ना, इसमें जो है हम लोग अटक गए। अदरवाइज ये वाले लेवल पे जो है हमने बाय दिया हुआ था, जब इसका स्टोकेस्टिक जो है वो कुछ 20-21 पे आया था। अब ये पूरा इसने जो है यहाँ तक ये साइडवेज चला, और अभी जो है ये ट्रेंड, ये मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। 7100 तक तो ये निकलना ही चाहिए। 7100 तक तो ये आएगा ही आएगा, और अगर उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो वो ये ट्रेंड लाइन के अंदर घुसने का ट्राई करेगा। और अगर ऐसा करता है, देन जैसे मैंने कल आपको कहा था कि 8650 तक ये निकल सकता है। चलो ये तो सब बहुत फ्यूचर की बात है, बात की बात है। अभी फिलहाल जो है ट्यूसडे के लिए सिंपल सी बात है, अगर आपको गैप डाउन मिलता है, ठीक है, गैप डाउन अगर ओपन मिलता है, ये वाली ब्लैक ब्लैक वाली लाइन 21,800 850, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और उसके नीचे ये वाली लाइन 21,720, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। एंड आई डोंट थिंक सो मार्केट को उससे भी नीचे जाने की नौबत आएगी। उल्टा वो यहीं पे सपोर्ट लेके इट विल राइज, या हो सकता है कि गैप अप ही ओपन हो। अब मंडे को मार्केट कैसे क्या बिहेव करता है वो तो भगवान जाने, लेकिन अगर वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट सब सही रहा तो ट्यूसडे को हो सकता है कि हम गैप अप हो, या हो सकता है कि फ्लैट भी खुले। अगर फ्लैट भी अगर खुलते हैं, देन ऑल्सो 22,100 या 22,090 80 के आसपास हम खुलने चाहिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट फिलहाल देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, ये करेंसी का जो है वो आरबीआई मैनेज करेगी, उसके लिए आप इतना चिंतित मत होइए। आप आपकी फेस्टिवल को एंजॉय करिए, एंड मैंने कल भी कहा था 3 दिन मार्केट को साइड में रखिए। ठीक है, तो चलिए, बाकी जो लोग भी मेरी सर्विस में आना चाहते हैं, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप, एंड यू कैन गेट एनरोल। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे जो भी व्यूज़ है ये सब पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको लगता है कि आप जुड़ना चाहिए मेरे चैनल से, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जानने मिलता है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी विथ अस, एंड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर पेड ग्रुप। Thank you very much. Have a good day. Happy Holi in advance again. Now, see you on Tuesday. Bye bye. Take care.